आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर हाई पीई रेशियो वाली कंपनीज को कैसे चूज करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? हाई पीई रेशियो वाली कंपनीज को आखिर कैसे वो अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक इन्वेस्टमेंट इजी। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक और नए रेशो के बारे में जानेंगे, पीईजी रेशो। आखिर क्या है पीईजी रेशो? पीईजी रेशो की पीईजी रेशो को जिसे पैग रेशो भी कहा जाता है या फिर प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो भी कहा जाता है। हाउ टू कैलकुलेट पीईजी रेशो? पीईजी रेशो को कैसे कैलकुलेट करें? पीईजी रेशो इक्वल्स टू होता है पीई रेशो डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। अब यहाँ पर पीई रेशो क्या होता है ये मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। उस साल में क्या प्राइस, उस वक्त करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है और अर्निंग पर शेयर क्या है। सपोज कीजिए एक साल का हम पीई रेशो निकालते हैं, तो उसके लिए उस शेयर की उस वक्त प्राइस क्या चल रही है मार्केट में डिवाइडेड बाय ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस। पीईजी रेशो की एक्यूरेसी टोटली इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने अर्निंग पर शेयर ग्रोथ जो लिया है वो किसके तहत लिया है। अकॉर्डिंग टू मी कि क्या वो एस्टिमेट ईपीएस जो आपने लिया है वो आपको मैनेजमेंट ने क्या कॉन कॉल में बताया है या फिर मैनेजमेंट ने आपको बताया है कि आगे आने वाले समय में हमारी अर्निंग पर शेयर को हम इस परसेंटेज से ग्रो करेंगे, इस प्रकार, या फिर किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है कि ये कंपनी इस प्रकार ग्रो करेगी इन फ्यूचर। पीईजी रेशो को इन्वेंट करने वाले एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो मैनेजर मिस्टर पीटर लिंच हैं, जो आज जिन्होंने 1987 से 2000 तक 21% CAGR से कंपाउंडिंग ग्रोथ दी थी। उनकी एक बहुत अच्छी बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपको पीजी रेशो और पी रेशो और वैल्यूएशन निकालना काफी हद तक आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच, पीईजी रेशो अगर 1 से कम होता है तो इसका मतलब है कंपनी अंडर वैल्यूड है, और 1 से ज्यादा होता है, अगर पीईजी रेशो अबव 1 होता है तो इसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, और अगर पीईजी रेशो इक्वलेंस टू 1 होता है तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है। आइए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू हाउ पीईजी रेशो वर्क्स। सपोज कीजिए दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, उनके हमें पीईजी रेशो निकालने हैं। कंपनी ए की करंट मार्केट प्राइस 46 रुपीज है, अर्निंग पर शेयर दिस ईयर का 2.09 है और अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर का 1.74 है। आइए कैलकुलेट करते हैं इसका पीईजी रेशो कैसे निकालें। इसी प्रकार कंपनी बी के करंट मार्केट प्राइस, अर्निंग पर शेयर इस साल का और प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, तो हम कंपेयर करेंगे कैसे दो कंपनियों का पीईजी रेशो कंपेयर किया जाता है और वैल्यूएशन निकाला जाता है। कंपनी ए का पीई रेशो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर दिस ईयर। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस 46 रुपीज है और अर्निंग पर शेयर 2.09 है। तो इस प्रकार अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो पीई रेशो 22 निकल के आता है। और अब हमें अर्निंग ग्रोथ रेट निकालनी होगी। अर्निंग ग्रोथ रेट के लिए इस साल का ईपीएस और प्रीवियस ईयर का ईपीएस हमें निकालना होगा और परसेंटेज टर्म में इसे निकालना होगा। तो इस साल का ईपीएस 2.09 है डिवाइडेड बाय 1.74 जो कि पिछले साल का ईपीएस है, -1। इससे हमें परसेंटेज के टर्म में 20% हमें अर्निंग पर ग्रोथ निकल के सामने आती है। नाउ पीजी रेशो निकालने के लिए अब हमें पीई रेशो डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ परसेंटेज के टर्म में निकाल लेंगे। 22 यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 20 है, जो कि 1.1 पीईजी रेशो निकल के आता है, जो कि 1.1 पीईजी रेशो निकल के आता है। इसी प्रकार हम दूसरी कंपनी की पीईजी रेशो निकालते हैं जो कि 0.6 निकल के आता है। अब आप खुद बताइए कौन सी कंपनी अंडर वैल्यूड है और कौन सी कंपनी ओवर वैल्यूड है। बिल्कुल सही, आपने सही सोचा, कंपनी बी अंडर वैल्यूड है और कंपनी ए ओवर वैल्यूड है। आपने यहाँ देखा किस प्रकार से किस प्रकार से एक लो पीई की कंपनी भी ओवर वैल्यूड हो सकती है।
तो इसी प्रकार बड़े बड़े इन्वेस्टर इस पीईजी रेशो को इन्वेस्ट करते हैं एक सही अर्निंग पर शेयर ग्रोथ को कैलकुलेट करके। जैसा कि मैंने पहले बताया, पीईजी रेशो 1 से कम होता है तो जनरली एनालिस्ट उसे अच्छा मानते हैं, इक्विवेलेंस टू 1 भी फेयरली वैल्यूड मानते हैं और अबव 1 एक ओवर वैल्यूड कंपनी कहलाती है। जितना लोअर पीईजी रेशो क्या बिल्कुल लोअर पीईजी रेशो अच्छा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार देखा होगा आपने कि नेगेटिव पीईजी रेशो भी देखने को मिलता है। इसका मतलब है कंपनी की अर्निंग्स नेगेटिव में हो रही हैं, मतलब कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। पीईजी रेशो की बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि आपने अर्निंग पर शेयर ग्रोथ जो एक्सपेक्ट किया है वो किस तरह से किया है, क्योंकि एक्सपेक्टेड एस्टिमेट अर्निंग्स के बारे में किसी को नहीं पता रहता है। और कई बार आपने देखा होगा अच्छे अच्छे एनालिस्ट भी इस चीज में मात खा जाते हैं और पीईजी रेशो उनका गलत हो जाता है। मेरे हिसाब से अगर कोई भी मैनेजमेंट एनालिसिस करता है और मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से उसको पता है कि यहाँ का मैनेजमेंट झूठ नहीं बोलता या फिर यहाँ का मैनेजमेंट आपको सही बताएगा कि उनकी ग्रोथ इतनी होगी, तो उस चीज को हम कंसिडर कर सकते हैं कि इनकी एस्टीमेट ईपीएस जहां तक है सही होगी। तो उस प्रकार आप किसी भी सबसे पहले मैनेजमेंट एनालिसिस ही करता हूं। मैं भी सबसे पहले किसी भी स्टॉक को चूज करने से पहले मैनेजमेंट एनालिसिस ही करता हूं, उसके बाद ही मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स देखता हूं। यहाँ से आज आपको क्या सीखने को मिला? यहाँ से आज आपको सीखने को मिला कि सिर्फ पीई रेशो पे डिपेंड नहीं रहना है। पीई रेशो एक वैल्यूएशन रेशो है और इसके ऊपर भी बहुत सारी दुनिया है, पीईजी रेशो। पीईजी रेशो को कैसे आप दो कंपनी के वैल्यूएशन निकालने में यूज कर सकते हैं, और आगे भी आप ध्यान रखिएगा कि पीई सिर्फ अकेले पीई रेशो को कभी ना देखिए, पीईजी रेशो भी एक इंपॉर्टेंट रेशो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई चीज और एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।